Good morning, everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8th SST में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। इसकी पहली दो वीडियोस में हम कर चुके हैं व्हाट आर रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम करेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना हैड अ नाइटमेयर। मोना ने एक बुरा सपना देखा। नाइटमेयर मीन्स बुरा सपना। She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. तो मोना ने क्या सपना देखा? उसने देखा कि जितने भी पेड़ हैं पृथ्वी पर वो सारे काट दिए गए हैं। जितना भी पानी है पृथ्वी पर वो सारा सूख गया है। There was no shade and nothing to eat or drink. उसने देखा कि कुछ भी यहाँ पर छायादार नहीं है, कोई ऐसा शेड नहीं है जिसके नीचे की सिर छुपाया जा सके। ना कुछ खाने के लिए है, ना कुछ पीने के लिए है। People were suffering and roaming around, desperately looking for food and shade. जो इंसान है वो भूख से परेशान है, बहुत ज़्यादा इधर उधर वो भटक रहे हैं छाया की खोज में और खाने और पीने की खोज में। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। She told her mother about the dream. तो मोना ने अपनी मम्मा को ये ड्रीम बताया। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? शी आस्क्ड। और पूछा, क्या सचमुच ऐसा कभी हो सकता है? यस, अम्मा रिप्लाइड। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अम्मा ने कहा। If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. तो अम्मा ने कहा बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर हम केयरफुली अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका तो अकाल पड़ जाएगा और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। वट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आस्क्ड। तो राजू ने पूछा कि तो फिर हम इन सब के लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे इनको बचा सकते हैं? लॉट्स, रिप्लाइड अम्मा। तो अम्मा ने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो हम क्या कर सकते हैं? जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं सबसे पहले तो हमें उनका केयरफुली इस्तेमाल करना है, बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना है। दूसरा, हमें उन्हें समय देना है ताकि वो रिन्यू हो सके। ऐसा नहीं है कि जितना स्टॉक है उस फटाफट से उस स्टॉक को निकाला, यूज़ किया और बात ख़त्म। थोड़ा सा निकाला, उसको वक्त दें ताकि वो जो हमने ख़त्म किया है जितना पार्ट वो दोबारा रिन्यू हो सके। और इसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं इन सब के बीच का जो बैलेंस है उसको हमें कंजर्व करना है। हमने उन चीज़ों को फिर बचा कर रखना है फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए। एक बैलेंस के साथ हमने हर चीज़ का इस्तेमाल करना है अपने रिसोर्सेज का और साथ ही साथ उनको बचा के रखना है अपने फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए। तो इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा कि हम अपने रिसोर्सेज को बचा कर रख सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अब हर इंसान अपना इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकता है, अपना एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है इसमें। सबसे पहले तो कि जितने भी खपत है उनकी उसको कम कर दे। अगर एक ही घर से एक ही डायरेक्शन में 4 या 5 लोग जा रहे हैं ऑफिस या स्कूल या किसी काम से, तो वो 4 अलग अलग गाड़ियों की बजाय एक गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या गाड़ियों के बजाय वो साइकिलिंग भी कर सकते हैं जिससे उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो टाइम से ऑफिस में पहुंच जाएंगे। दूसरा है इसमें रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिसाइकिल करना, वेस्ट नहीं करना, उसे फेंकना नहीं है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स हैं वो ऐसे इधर उधर डाल देते हैं। या जैसे अगर मान लीजिए हमने अपने लिए कोई सामान ख़रीदा, ग्रोसरी का सामान ख़रीदा, मार्केट से किचन का सामान ख़रीदा, तो एक बॉटल एक मंथ में ख़त्म हो गई। तो ऐसे तो हर महीने बहुत सारी बॉटल्स ख़त्म होगी। अगर चाहे वो सॉस की बॉटल है, चाहे वो किसी सीजनिंग की बॉटल है, किसी भी चीज़ की बॉटल है, तो इन सारा जो हमारा बचता है किचन में एक्स्ट्रा जो बॉटल्स खाली बचती है उनको हमें रिसाइकलिंग के लिए भेज देना चाहिए। तो दूसरा ये काम भी हम कर सकते हैं। और तीसरा है रीयूजिंग। तो जितने भी हमारा सामान है उन्हें फेंकने के बजाय अगर हम रीयूज़ करें तो उससे भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बचे रह सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड।
और इस तरह से अगर हर इंसान अपना अपना पार्ट प्ले करेगा तो पूरी दुनिया पर इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हम इंसान हैं हम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक इंसान कुछ अच्छा करता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके अपने पर्टिकुलर अपने घर में ही अच्छाई हो रही है, उनके आसपास का पूरा माहौल साफ़ सुथरा हो जाता है, सभी में वो अच्छाई आ जाती है। तो अगर हम ये एक शुरुआत करते हैं इस चीज़ की, तो हम बहुत जल्दी पूरी सोसाइटी में एक डिफरेंस फील करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं ग्लोसरी। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग दिया गया है, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ये हुआ कि बहुत ध्यानपूर्वक जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करना, इस्तेमाल करना, ताकि जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है ना केवल वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, बल्कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स को बचा कर रख सकें। अपने लेसन पर आगे बढ़ते हैं। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks। तो उसी शाम को उन बच्चों ने और उनके फ्रेंड्स ने क्या किया कि उन्होंने कुछ पैकेट्स बनाए, कुछ शॉपिंग बैग्स बनाए, जिनका यूज़ करके न्यूज़पेपर्स का, पुराने कपड़ों का, और कुछ बास्केट्स बनाए बैम्बू स्टिक से, यानी कि बैम्बू का इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ टोकरियाँ बनाई। वी विल गिव अ फ्यू ऑफ एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। तो मोना ने कहा, इनमें से हर एक चीज़ हम हर उस परिवार को देंगे जिसको हम जानते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे काम के लिए हम कर रहे हैं। टू सेव आर रिसोर्सेज एंड टू कीप आर अर्थ अलाइव। और वो अच्छा काम क्या है? अपने रिसोर्सेज को बचा कर रखना, ताकि जो हमारी पृथ्वी है वो जिंदा रह सके। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी। तो जैसी ने कहा, मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखूँगी कि कोई भी पेपर वेस्ट ना हो। Many trees are cut down to make paper, she explained। तो उसने कहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पेपर है वो ट्रीज़ से बनता है, और अगर पेपर वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रीज़ काटी जाएंगी नया पेपर बनाने के लिए। तो ज़्यादा ट्रीज़ ना काटी जाएं, इसलिए मैं पेपर का वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी अब आगे से। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। और इतने में ही मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा कि मैं भी पूरा ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में बिल्कुल भी बिजली की वेस्टेज ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी कोयले और पानी से ही जनरेट होती है, तो कहीं ना कहीं हम कोल और वाटर को भी वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। तो आशा ने भी कहा कि मैं भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगी कि हमारे घर में बिल्कुल भी पानी की वेस्टेज ना हो, क्योंकि हर बूंद पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस्ड द चिल्ड्रन। तो सभी बच्चों ने एक साथ कहा कि हम सभी मिलकर एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं, एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और एक्चुअल में ये बिल्कुल सच है कि जब एक इंसान से शुरुआत होती है तो धीरे धीरे वो एक बाढ़ की तरह वो चीज़ आगे बढ़ती है, और एक बहुत बड़ा ये एक डिफरेंस बन जाता है सोसाइटी में। सिर्फ एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। तो ये सारी चीज़ें थी जो कुछ की मोना ने, राजू ने और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर की। वट अबाउट यू? अब आप बताइए, आप क्या करेंगे? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन में आपका क्या पार्टिसिपेशन होगा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, अब ये आपने बताना है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। और हमारे प्लानट का फ्यूचर, यहाँ के रहने वाले लोगों का फ्यूचर, वो लिंक है हमारी एबिलिटीज़ पर, कि हम में कितनी काबिलियत है इस चीज़ को मेंटेन रखने की, प्रिजर्व करने की। जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारे नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, हम उसको किस तरह से मेंटेन रखते हैं। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर, इसीलिए हमारी ड्यूटी बनती है दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सारे सस्टेनेबल हैं, यानी कि हमें उनको बचा के रखना है।
आने वाली जनरेशन के लिए। ऑल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। जितनी भी हमारी पृथ्वी पर जीवन है, जितनी भी डाइवर्सिटी है हमारी पृथ्वी पर, वो छोटे से छोटे अमीबा से लेकर बड़े से बड़ी वेल तक, हमें हर चीज़ को कंजर्व करके रखना है, हमें हर चीज़ को बचाना है, किसी भी प्रजाति को ख़त्म नहीं होने देना है। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। जितना भी हम अपने एनवायरनमेंट में डैमेज जो हम कर चुके हैं उसको हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ करना है। लेसन ख़त्म करने से पहले देखते हैं सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितनी भी हमारी पृथ्वी पर लाइफ है, किसी भी तरह की, चाहे कीड़े मकोड़े की है, चाहे एनिमल की है, चाहे ह्यूमन बीइंग की है, उन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी है, हमें उन सब की केयर करनी है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान का जो जीवन है, उसकी जो जीने का जो तरीका है, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव लाना है। कंजर्व द अर्थ्स विटेलिटी एंड डाइवर्सिटी। अब हम जानते हैं हमारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, तो हमें उन हर चीज़ को कंजर्व करके रखना है, उन्हें ख़त्म नहीं होने देना है। मिनिमाइज़ द डेप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी जो खपत है उसको हमने मिनिमाइज़ करना है, कम से कम उनका इस्तेमाल करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। जो हमारा पर्सनल एटीट्यूड है, जो हमारा जो पर्सनल बिहेवियर है, जो भी कुछ हम आज तक करते आए हैं, जिस भी चीज़ का हम इस्तेमाल आज तक बिल्कुल केयरलेसली करते आए हैं, उस सब को हमने चेंज करना है, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है हमने आगे से। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। यानी बाकी समुदायों को भी इतना काबिल बनाना कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट की केयर कर सकें, उसका ध्यान रख सकें। इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का रिकैप करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।